18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4:30 बजे शुरू होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के साथ 5% सेल्स टैक्स आयद करने की भी तजवीज़। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकराम होती आज के बजट के खदोखाल बताइए। जी, दर हकीकत जो 18,000 अरब प्लस का बजट आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि 7,000 अरब प्लस जो है वो खसारा हो चुका है मौजूदा बजट में। ये जो खसारा है ये तकरीबन आप समझें कि 6.5% जो था वो मौजूदा बजट का था और तकरीबन इतना ही आइंदा बजट का भी रहेगा। जो मज़ीद कर्ज़े जो हैं ये बढ़ेंगे तो इसके साथ ही जो कर्ज़े वापस करने का हुजम है वो साथ बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि महंगे कर्ज़े लेने पड़ेंगे और IMF से भी मदद लेनी पड़ेगी, बैंकों से भी मदद लेनी पड़ेगी, दोस्त ममालिक से भी मदद लेनी पड़ेगी और दीगर आलमी अदारों से भी मदद लेनी पड़ेगी। जो महंगाई की जो शरह है उसका तखमीना 21% गुज़श्ता साल माली साल में रखा गया था, लेकिन वो 29% के इर्द गिर्द घूमती रही। अब जो है FBR का जो टारगेट था वो 9,400 अरब रुपया था, लेकिन इस दफ़ा 12,000 अरब रुपये से ज़्यादा का रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि FBR के टैक्स भी बढ़ सकते हैं, ख़ासतौर पे GST सेल्स टैक्स। वो उस सेल्स टैक्स का जो रेट है वो भी 17 से 18 किया जा रहा है। अब वो 17 से जो 18 किया जा रहा है उस रेट की वजह से भी मासूलात तो बढ़ सकती हैं, लेकिन महंगाई भी बहुत बढ़ेगी। तरक्याती बजट जो है वो तकरीबन 10,000 अरब था, अब वो 1,000 अरब था, अब वो 1,500 अरब रुपया होने जा रहा है। इस तरक्याती बजट के लिए जो रकम है उसमें बहुत सारा कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रकम टैक्सों के ज़रिए हासिल होना मुमकिन नहीं होगी। 7,300 अरब रुपए के आपको कर्जे अदा करने हैं। इस कर्जे के लिए ये जो कर्जा है ये बजट का निसफ हिस्सा बनता है। अगर ये कर्जा इसी तरह जो गुज़श्ता माली साल में 14,000 रुपये अरब का जो बजट था उसका निसफ जो है ये कर्जे बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका खसारा बहुत बढ़ जाएगा। जो पाकिस्तान का अब जो खसारा होने जा रहा है उस खसारे के मुताबिक जो 6.5 से ये 7.2% तक चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को मज़ीद टैक्स जो हैं बढ़ाने होंगे। जो अब तक IMF से पाकिस्तान के वादे हो चुके हैं, वादे किए जा चुके हैं, उससे भी शायद ज़्यादा बढ़ाने पड़ें। उसके अलावा महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। इस सब को कंट्रोल करने के लिए खसारे जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। जो कर्ज़े वापस करने का बोझ है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2023-24 जो है वो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ही लेके आएगा। यानी कि बुरी खबर ये बजट लेकर आएगा। आप साथ ही रहिएगा। चेयरमैन कराची